Hello friends, welcome to my channel. Discover our knowledge with प्रभात वर्मा। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा क्लास है? क्लास नंबर 6। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग क्लास नंबर 5 किए थे, जिसमें डिस्टिंक्शन ये सब पढ़ लिए थे कि फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये वाला पढ़े थे। आगे हम लोग आज ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक, शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, शिव एंड हरी जो है पार्टनरशिप में आ जाता है। कब आता है? 1 अप्रैल 2013 में। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग 5 lakh and 2 lakh respectively. Hari also introduced 1 lakh as additional capital on 1st July 2013. They agreed to share profits and losses in the ratio 3:2. Following information is provided regarding the partnership. शिव एंड हरी जिसको सैलरी मिलेगा 5,000 पर क्वार्टर, मतलब 3 महीना में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा पार्टनर को वो 8%, और जो देना पड़ेगा ड्राइंग पे वो 10% है। ठीक है, ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर, वो लोग 12,000 निकालता है और 10,000 निकालता है। ड्यूरिंग द ईयर बोल रहा है। ठीक है, डेट वेट नहीं दिया है। प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 2014 बिफोर द एबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट। ठीक है, जो ऊपर जो एडजस्टमेंट है उसके पहले का जो प्रॉफिट है वो कितना है, ये सब एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है। ठीक है, बिना एडजस्टमेंट किए हुए प्रॉफिट कितना आता है? 1,96,000। तो हम लोग को क्या बनाना है? नेसेसरी जर्नल अकाउंट प्रिपेयर करना है, और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि सारा जर्नल एंट्री कर देंगे, सारा नहीं, जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड हो, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम ये सारा चीज़ सिखा चुके हैं पहले के क्लासेस में। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हम लोग जर्नल कर लेंगे, जर्नल हमारे लिए न्यू रहेगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हम लोग बनाना सीख ही चुके हैं और उसका फॉर्मेट भी देख चुके हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह से बनाते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और दूसरा किस तरह से बनाता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट से। तो कौन सा कैपिटल अकाउंट से हम वाला मेथड से हम लोग को यहाँ बनाना है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप अच्छा से समझ गए, एक बार रीड कर लीजिए पहले। ठीक है, इलास्ट्रेशन नंबर 5, तो इसमें दिया हुआ क्या था क्वेश्चन में वो हम पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, जो शिव एंड हरी एंटर इनटू पार्टनर्स, कब ये लोग पार्टनरशिप में आता है उसका डेट लिखते हैं। पार्टनरशिप डेट क्या है? 1 अप्रैल 2013। ठीक है, कौन कौन आता है पार्टनरशिप में? शिव और हरी, दो पार्टनर है। ठीक है, अब क्या शिव जो है वो कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है? 5 लाख। और हरी कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है? 2 लाख। पहले क्वेश्चन का समरी हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, ताकि सॉल्यूशन करने में इजी पड़े अपने को। ठीक है, हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। हरी जो है ना बाद में 1 लाख एडिशनल कैपिटल लाता है। ठीक है, प्लस लिखे हैं मतलब वो एडिशनल कैपिटल है। कब लाया? 1 जुलाई 2013 को लाया है। ठीक है, दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट 3:2। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। और क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिव एंड हरी ईच आर अलाउड अ सैलरी 5,000 पर क्वार्टर। ये दोनों के लिए 5,000 पर क्वार्टर। ठीक है, दोनों का, शिव और हरी दोनों का लिख देता है, शिव एंड हरी। ये क्या है? सैलरी है। और इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8%। लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करता है वो कितना? 10%।
और ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरि ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ये कितना निकालता है, शिव निकालता है 12,000, ये ड्राइंग है, और ये कितना निकालता है 10,000, ये भी ड्राइंग है। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, कोई डेट नहीं लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो डेट नहीं दिया हुआ रहता है, जब डेट दिया हुआ रहता है तो उसका हम पहले बता चुके हैं, थ्योरी में ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्या करना है, उसमें किस तरह से कैलकुलेट करना है, कितना महीना लेना है। और लास्ट में है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना दिया हुआ है। सो देखिए क्वेश्चन में 1,96,000, ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन का समरी यहाँ पर आपके सामने पहले हम लिख दिए हैं। ठीक है, आपके समझने के लिए ये इजी पड़ेगा। यहाँ पर ये क्या है, शुरू में कैपिटल है, बाद में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ये कुछ नहीं लाया था, ये लाया था। ठीक है, ये ड्राइंग हुआ, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस का डेट यहाँ पर लिखा हुआ है। PSR प्रॉफिट सेविंग रेशियो 3:2 है। शिव और हरि को सैलरी मिलता है 5,000 पर क्वार्टर में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 8% और ड्राइंग का रेट है 10%। और प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट जो था ये सारा एडजस्टमेंट के पहले 1,96,000 था। ठीक है, अब इसका हम लोग को जर्नल एंट्री करना है, तो लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ शिव एंड हरि। ये दोनों के बुक्स में हम लोग जर्नल कैसे करेंगे, तो स्टार्ट डेट कब करेंगे, 2014 मार्च 31। जब हम लोग ये देखिए 1 अप्रैल 2013 पार्टनरशिप स्टार्ट ही किया है, तो एंड कब होगा, इसका अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म कब होता है, 31 मार्च 2014। तो प्रॉफिट तो वहीं पर ना आएगा, प्रॉफिट तो ईयर एंड में आता है, और वही जो प्रॉफिट होगा वो लास्ट में हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया था, P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होगा बस उसी का एंट्री करना है और किसी चीज़ का एंट्री नहीं करना है। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं कि P&L अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ पर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो चलिए ईयर एंड में देखते हैं कि प्रॉफिट कितना था, तो उसका एंट्री करेंगे। इसका ईयर एंड कब हो रहा है, 2014 मार्च 31। ठीक है, एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना का करेंगे, एडजस्टमेंट से पहले आप देखिएगा कि एंट्री क्या किया है, बिंग एंट्री मेड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कितना था अमाउंट, यहाँ पर देखिए 1,96,000 था, यहाँ सीधा 1,96,000 लिख दीजिए, क्योंकि एडजस्टमेंट तो इसके बाद होता है, कहाँ पर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, चलिए अब सेकेंड एंट्री। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो वहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सैलरी जो होता है वो दे देते हैं, कमीशन होता है कमीशन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रिसीव करते हैं वो उसका एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होता है वो पे करते हैं। ठीक है, और बाकी लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है उसको बांट देते हैं पार्टनर में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में बस इतना ही ना करते हैं। आपको अगर याद नहीं है प्रीवियस क्लासेस आप देख लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो इसी डेट में सैलरी ड्यू होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू किसके अकाउंट में ड्यू हो रहा है, शिव का कैपिटल अकाउंट और हरी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये दोनों का अकाउंट में चला जाएगा सैलरी के नाम से। कितना जाएगा तो देखिए सैलरी कितना था 5000 पर क्वार्टर, तो पूरे ईयर का कितना हो जाएगा 20,000 होगा, क्योंकि एक क्वार्टर 3 महीना का होता है। ठीक है, तो पूरे साल में कितना क्वार्टर होगा, 3-3 महीना करके 4 क्वार्टर होगा तब ना 12 महीना होगा। ठीक है, 3 + 3 + 3 + 3। ठीक है, ये 3 मंथ का, फिर 3 मंथ का, फिर 3 मंथ का, फिर 3 मंथ का। तो क्वार्टर में अगर देखें तो 1 2 3 4 कितना हो गया 4 क्वार्टर। तो हम लोग को एक क्वार्टर में अगर 5,000 है तो 4 क्वार्टर में कितना, तो 5,000 गुना 4 20,000 हो जाएगा। यहाँ 20,000 का एंट्री कर देंगे। ठीक है, दोनों को सैलरी बराबर है। यहाँ 40,000 सैलरी के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हटाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग डाल दिए हैं। यहाँ पर नरेशन उम्मीद करते हैं कि आपसे हो जाएगा, क्योंकि आप 11 पढ़ के आए हैं। अब इसको क्लोज करेंगे तो क्लोजिंग एंट्री क्या होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ठीक है, सैलरी देखिए डेबिट क्रेडिट हो गया, सैलरी ख़त्म हो गया, और ये क्या हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, कितना अमाउंट 40,000। being entry made for transfer of partner's salary, ठीक है, to profit and loss appropriation account। थर्ड एंट्री और क्या है, यहाँ पर सैलरी ख़त्म हो गया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू करते हैं, फिर उसी तरह उसका क्लोजिंग एंट्री करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट और हरी कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ ये लोग का कैपिटल बढ़ रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम है ये लोग के लिए, तो ये कैपिटल बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे ना, क्योंकि कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है, और कैपिटल जब बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखिए कितना मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है। ठीक है, तो कैपिटल ये लोग लगाया कितना है सो देखना है। तो यहाँ पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन। वर्किंग नोट में फर्स्ट नंबर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो शिव का तो सीधा सीधी है, क्योंकि वो बीच में इंट्रोड्यूस नहीं किया था, और कैपिटल जितना वो शुरू में लगाया था वही एंड तक था। तो शिव ऑन ₹5 लाख एट द रेट ऑफ 8%।
कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। इसका हो गया। अब हरी का कर लेते हैं। हरी ऑन रुपीज़ 2 लाख एट द रेट ऑफ 8% फॉर 1 ईयर। ठीक है, पहले तो 2 लाख जो शुरू में लगाया था वो तो पूरी साल भर का वो लगेगा। ठीक है, 16,000 और बाद में 1 लाख लाता है एट द रेट ऑफ 8% फॉर 9 मंथ। 9 मंथ कैसे हुआ, आप देखिएगा कि वो इंट्रोड्यूस कब किया है कैपिटल को। हरी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था 1 जुलाई 2013। तो जुलाई से लेकर के आप 31 मार्च कैलकुलेट कीजिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना हुआ। तो इसलिए यहाँ 9 महीना लिखे हैं। कैसे होगा, 1 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12, इस तरह से आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। दोनों को ऐड अप कर देते हैं, 22,000 आ गया। ठीक है, दोनों का अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, एक का 40,000 और एक का 22,000 लिख देते हैं। एक का 40,000 और हरी का था कितना, 22,000 आया था। दोनों का टोटल कितना हो गया, 62,000। नरेशन आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ये लोग का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में जाना था वो चला गया। अब इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। देखिए, अगर यहाँ नहीं आपको समझ में आता है तो जब इसका लेजर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो वहाँ से आप समझ लीजिएगा कि जर्नल कैसे बना था। ठीक है, डेबिट जो हम लोग किए थे उसका एंट्री यहाँ कहाँ आएगा, और जो उसमें वहाँ क्रेडिट किए थे उसका एंट्री यहाँ पर कहाँ आएगा, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको अगर होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जब लेज़र बनाएंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये पूरा बैलेंस था 62,000 दोनों को मिला करके। अमाउंट ट्रांसफ़र हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नरेशन लिख लीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एंट्री है जो ये लोग को कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है ना। सिर्फ कैपिटल अकाउंट डेबिट और इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इससे ये लोग का कैपिटल कम हो रहा है इसलिए डेबिट हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब ड्राइंग किया था तो उसमें इंटरेस्ट वो लोग को पे करना पड़ रहा है, तो फिर उससे क्या हो रहा है, वो लोग का पूंजी घट रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सेकंड, इसमें आप याद रखिएगा नोट करके, तो नोट करके पहले लिख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन द गिवन क्वेश्चन डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन आर नॉट गिवन। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
हैज़ बिन कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। ठीक है, ये आपको रूल में हम पढ़ा दिए थे, अगर डेट नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप डायरेक्टली उसको 6 मंथ का कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, हेंस इंटरेस्ट ऑन सिव्स ड्राइंग कितना हो जाएगा? 12,000 वो ड्राइंग किया था, जो रेट था 10% और 6 मंथ के लिए निकाला है, तो कितना हो जाएगा? 600। इसी तरह हरी का इंटरेस्ट ऑन हरीज ड्राइंग कितना हो जाएगा? इसका उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये 10,000 ड्राइंग किया था, इनटू रेट कितना था 10%, इनटू मंथ 6/12 कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, 600 और 500 इसका एंट्री कर लेते हैं। 600 500 कितना हो गया? 1100। ठीक है, अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसका कैसा ट्रीटमेंट करेंगे? तो यहाँ क्रेडिट किए थे तो यहाँ पर डेबिट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना? 1100 का। ठीक है, बिंग आपको क्या लिखना है? जो ट्रांसफ़र किए हैं वो नरेशन में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग का लास्ट एंट्री क्या बचा है कि जो प्रॉफिट बच गया उसको कैसे बांटेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू दोनों का कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यहाँ कैपिटल बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है? उसको क्रेडिट कर रहा है। सिर्फ कैपिटल अकाउंट, हरी कैपिटल अकाउंट कितना आता है? तो बैलेंसिंग फिगर पहले आप देखिएगा कितना आएगा? 95,100। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर में 95,100 आता है। तो इसको हम लोग जो प्रॉफिट है उसको बांट देंगे कौन सा रेशियो में? 3:2। ठीक है, मतलब इसका 3/5 और इसका 2/5 में। ठीक है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर भी उतना ही से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 57,060। और ये कितना होएगा? 38,040। ठीक है, और ये वाला बैलेंसिंग फिगर 95,100 कैसे आएगा? तो ये आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जब लेजर बनाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से आपको बैलेंस पता चल जाएगा कि ये बैलेंस कहाँ से है। ठीक है, तो इसका जगह आप छोड़ दीजिएगा, उससे पहले आप क्या बनाइए? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिएगा। ठीक है, P&L appropriation account for the year ended 31st March 2014। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो बैलेंस प्रॉफिट का था इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब फॉर्मेट भी देखे होंगे, ये क्या है? प्रॉफिट है। आपको ध्यान में होगा कि जब प्रॉफिट होता है तभी हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, लॉस होता है तो नहीं बनाते। ठीक है, तो कितना अमाउंट था? 1,96,000 था। ठीक है, अब इधर सबसे पहले सैलरी था। ठीक है, सैलरी किसको किसको दिया था? शिव को और हरी को, दोनों को मिला था कितना? 20-20 हज़ार। 20 हज़ार कितना हो जाएगा? 40 हज़ार। अब अभी अभी उसका जर्नल किए हैं। ठीक है, और अगला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इसको मिला है से भरी, इसको 40,000 और इसको 22,000 कैसे मिला, इसको हम लोग वर्किंग नोट 1 में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 62,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होता है, जो पे किया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो इधर आता है। ये वर्किंग नोट 2 किसको किसको हमें चार्ज करना पड़ा है, शिव और हरी। ठीक है, दोनों को देना पड़ा था ना 600 और इसको 500, कितना हो गया था 1100। अब जो भी बैलेंस बच गया उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट में, जो भी प्रॉफिट था उसको दोनों पार्टनर को दे देंगे। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू सेव्स कैपिटल अकाउंट और हरीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट आया था, तो पहले बैलेंसिंग यहाँ पर देख लेते हैं कि बैलेंसिंग फिगर कितना आता है। देखिए, कैलकुलेट कर लीजिए, इधर का जोड़िए और इधर का घटाइए, जोड़ के घटाइए फटाफट। कितना आया, 95,100। ठीक है, 95,100। अब इसको हम लोग कौन सा रेशियो में बांटेंगे, 3:2, मतलब ये 3/5 और ये 2/5। इसका 3/5 करेंगे और 2/5 करेंगे, जैसा कि यहाँ पर किए थे। कितना आया था, 57060, और यहाँ इसका कितना आया था 38040। ठीक है, तो समझ में आया ये वाला बैलेंस कहाँ से आया था, 95,100। ये 95,100 कहाँ से आया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से यहाँ से 95,100 आया था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन का 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जर्नल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन अच्छा था। ठीक है, तीनों चीज़ एक साथ दे दिया तो तीनों आप समझ में आ जाएगा। और एक चीज़, यहाँ पर जर्नल में कुछ अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर देखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ और ये क्रेडिट हुआ सैलरी का। ठीक है, तो सैलरी का आप यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ, सैलरी यहाँ क्रेडिट हुआ 40,000 से। ठीक है, इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहाँ पर डेबिट हुआ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा, सबका क्लोजिंग एंट्री देखते जाइए, सबका क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर। अब इधर का देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब ये डेबिट हुआ है और ये क्रेडिट हुआ है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ डेबिट हुआ, P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ। अब इसको देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन यहाँ क्या हुआ, डेबिट हुआ है, और जो प्रॉफिट था वो क्रेडिट हुआ है। यहाँ पर भी वही हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ, बाकी जो ये लोग का प्रॉफिट था वो क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री लेजर से ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा अगर आप लेजर को फॉर्मेट प्रीवियस क्लास में अच्छे से ध्यान दिए होंगे तो। ठीक है, कैपिटल अकाउंट अब बनाते हैं फटाफट। देखिए, हम लोग इसका फॉर्मेट बना चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट इसी तरह से बनता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का फेवरेबल बैलेंस किधर जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है, इसलिए क्रेडिट साइड में 1 अप्रैल को कितना था, बाई बैंक। ठीक है, कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, शिव 5 लाख लाया था और ये 2 लाख लाया था। ठीक है, बाद में 1 जुलाई को फिर से फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें कौन लाता है कैपिटल, सिर्फ हरी लाता है, कितना 1 लाख लाता है। ठीक है, हाँ, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जब भी बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक ही अकाउंट बनता है जिसमें सारा एंट्री चला जाता है। और जो फिक्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें करेंट कैपिटल अकाउंट अलग से बनता है, कैपिटल अकाउंट अलग से बनता है। ठीक है, तो इसमें सारा जितना भी एंट्री होगा सो एक साथ ट्रांसफ़र कर देना है। 2014 मार्च 31 जो ड्राइंग था, ड्राइंग परमानेंट ड्राइंग हुआ था, कौन निकाला था, सिर्फ 12,000 निकाल लिया था और ये 10,000 निकाल लिया था। ठीक है, अब ड्राइंग पे इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है,
ये 600, ये 500 देगा। और मार्च 31 सैलरी मिलता है बाई सैलरी कितना, इसको 20,000 और इसको भी 20,000। ठीक है, अभी जर्नल कर चुके हैं, उसमें आप देखे होंगे। मार्च 31 को ही बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ये 40,000, ये 22,000। अभी आप जर्नल देखे हैं, उसमें कैसे कैलकुलेशन हुआ था, आप वर्किंग नोट में भी देख सकते हैं। ठीक है, मार्च 31 अब जो प्रॉफिट था वो कितना मिला था, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको मिला था 57060 और इसको मिला था 38040। ठीक है, फटाफट इसको बैलेंस कर लीजिए। जो बैलेंस आएगा वो लास्ट में ये लोगों का कैपिटल बचेगा, तो कितना कैपिटल बचेगा सो इधर लिख दीजिए, टू बैलेंस CD। इतना में से इसको घटाएंगे, इधर जो टोटल हुआ इसमें से ये दोनों को जोड़ के घटाएंगे, कितना आएगा 369540। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इस तरह से हम लोग को प्रिपेयर करना है। अब आपको होमवर्क बनाना है ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पर ही, ये 5A जो क्वेश्चन है। ठीक है, इधर कुछ खास नहीं लिखा है, बस आपको AB का जो कैपिटल शुरू में इंट्रोड्यूस किया वो लिखा है। ठीक है, उसके बाद आगे का इधर देखिए, आगे का यहाँ पर है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये 5A बनाना है, 5B बनाना है। ठीक है, आपसे जहाँ तक बनता है आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, Thank you for watching.